नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना मंडोला जनपद गाजियाबाद किसान सत्याग्रह आंदोलन 2/12/2016 से चल रहा है। किसान सत्याग्रह आंदोलन मंडोला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की मंडोला बिहार योजना के खिलाफ आंदोलन। आज का किसान कितना मजबूर है, कितना विवश है, जो कि अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। 2/12/2016 से आज 27/10/2020 तक यानी 4 साल होने को आए, परंतु अभी तक यूपी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। कई बार इन किसानों ने अर्धनग्न और भूख हड़ताल भी की, पर उस पर भी सरकारी नुमाइंदे आते और बस आश्वासन देते, पर करता कोई कुछ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड महासचिव केसी त्यागी प्रधान भी इन किसानों का मसीहा बनकर आगे आए, पर बस वोट लेने तक ही। वोट लेने के बाद उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया। अब देखने वाली बात यह है कि 80-90 साल के बुजुर्ग यहाँ सर्दी गर्मी बरसात में लगातार यहाँ खुले आसमान के नीचे कोरोना काल में बैठे। अब सरकार की नींद कब खुलती है और कब होती इन बूढ़े किसानों की मांग पूरी। ये थी दिल्ली से रानी खान के साथ सलीम इदरीसी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका नाम पूछना। नीरज त्यागी त्यागी जी, आप यहाँ कब से बैठे हैं? 2 दिसंबर 2016 से जी। और ज़मीन के अधिग्रहण का मामला है। इन्होंने 2614 एकड़ ज़मीन आपात स्थिति की धाराओं में अधिग्रहण की 1998 से, और आज तक हम लोग लगातार इसका विरोध करते हुए आ रहे हैं। हम ज़मीन देना ही नहीं चाह रहे थे। इन्होंने जबरन आपातकाल की धाराओं में धारा 717 है उसको लगा के इन्होंने हमारी ज़मीन पे जबरन कब्जा लिया। हमारे ट्यूबवेल बोरिंग जो हमारे कृषि उपकरण हैं सबको तोड़ के गड्ढे में दबाया। आज भी वो गड्ढों में दबे पड़े हैं। हमने नहीं निकाले हैं कि जब हम कभी उनको निकालेंगे तो हम सारे सब पत्रकारों को सबको बुला के पुलिस प्रशासन को सबके सामने उनको निकालेंगे कि देखो इन्होंने हमारे साथ कैसा अत्याचार किया। उनको दबाने में जब इन्होंने हमारे साथ में हमने उसका विरोध किया तो इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया, हमारी महिलाओं को पीटा, हमारे बुज़ुर्गों को पीटा, बहुत बुरा इन्होंने अत्याचार किया। हमारा है कि जब आपको ज़मीन ये लेनी है तो हमें इसका उचित दाम तो मिले। हमें जब 1998 से आप इसे 2010-11 तक घेर सकते हैं ऐसे ही, तो हमें 2013 में जो अधिनियम बना है उस 2013 अधिनियम के तहत हमें मुआवजा दिया जाए, उसमें हमें शामिल किया जाए और हमें इतना अनदेखा ना किया जाए जिस तरह से ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। 2016 से आप 2016 से यहाँ बैठे हुए हैं, तकरीबन 2020 चल रही है। 4 साल आपको लगभग होने पे आए हैं, तो क्या इस बीच आपसे सरकार का कोई भी नुमाइंदा मिलने आता है? हाँ, या कोई बात? हाँ, दिसंबर 2016 जो था वो समाजवादी पार्टी की सरकार उन दिनों प्रदेश में थी, और जितने भी भाजपा के नेता थे हमारे क्षेत्रीय, हमारे सांसद जी तो बन चुके थे जनरल वीके सिंह, और जितने भी हमारे विधायक प्रतिनिधि या अन्य जो जिला स्तर के और जितने भी सारे नेता थे, ये सारे लोग हमारे धरने पर आते थे, तन मन धन से सहयोग करते थे, पैसा भी चंदे में देते थे जो हम सहयोग सबसे करते थे। लेकिन सुन नहीं पाए हैं, मैं ये पूछ रही हूँ सरकार से क्या कोई आप तक अभी तक? हाँ, मैं उसको ही बता रहा हूँ। तो बस उन दिनों इन लोगों का यहाँ रहा हमारे पास आवागमन। उसके बाद सरकार में तो यही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उसके बाद तो सरकार में यही लोग हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और ये लोग सरकार में आ गई। इन्होंने हमारी सुध आज तक नहीं ली। कई दौर हमारी वार्ताएं हुई, वार्ताओं में हमने अपना पक्ष रखा। अधिकारियों को लगा कि भाई हाँ हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कुछ प्रयास किए हमारी बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इन भाजपा नेताओं ने उसमें भी दखलंदाजी दी। जैसे ही हम मीटिंग करके आते, ये अपने कार्यकर्ताओं को 4-6 लोगों को, कुछ बिल्डरों को, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को ले जाके ये दूसरी मीटिंग करते, तो जो हमारी बात चलती वो भी उसमें भी रुकावट पैदा हो जाती थी।
वो भी रद्द कर दी जाती थी। तो इन लोगों की तरफ से कोई सहयोग नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं। लगातार हम बैठे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम नंगे भी रहे, हमने अपने सर भी मुंडवाए, हमने 11 दिन का एक अनशन किया, 9 दिन का एक अनशन किया, 21 दिन का एक अनशन किया, जो केवल खाली आश्वासन पे ही उठे। हमें कभी डीएम महोदय ने आश्वासन देके हमें उठाया, हमारा अनशन खुलवाया, एसएसपी महोदय ने हमारा अनशन खुलवाया, और कमिश्नर साहब, मेरठ मंडल के कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार जी, जो बहुत शीर्ष नेतृत्व है अधिकारियों में जिनका, उन्होंने भी आके हमारा अनशन एक बार खुलवाया आश्वासन पे। लेकिन जैसे ही बात हमारी चलती तो भाजपा नेताओं ने, भाजपा विधायक सांसदों ने और इन्होंने दूसरे लोगों को बैठा के दूसरी मीटिंग की और हमारी बात को वहीं पे दबवा दिया। इन्होंने हमारी बात नहीं चलने दी। अभी भी हमने 4-6 दिन पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जब देश में सारे काम चल रहे हैं, इस कोरोना काल में सारे काम चल रहे हैं, ये आवास विकास में सारे काम चल रहे हैं, तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं। तो हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तालाबंदी की। हमारी 6 से 7 घंटे हमने इस कार्यालय का तालाबंद किया। लेकिन बस इतना हुआ कि हमारी 1-2 मीटिंग हुई है, ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, लेकिन अभी कोई विशेष सुनवाई हमारी नहीं है। क्या आप सरकार से किस तरह की सुनवाई चाहते हैं? चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं कि सरकार आपका? सरकार से ये सुनवाई चाहते हैं कि किसान की ज़मीन गई है, किसान की जिसमें कई पुश्तें पली हैं, उसकी एक ही झटके में आपने ज़मीन से बेदखल कर दिया। ऐसे किसान कर दिए इन्होंने। आप ये समझ लें कि 10 साल 12 साल इन्होंने हमारी ज़मीन को बंधक बना कर रखा। किसान इतना टूट चुका था, इतना कर्जवान हो चुका था, वो पैसा जो उन्होंने दिया वो उसका कर्जे में चला गया। आज स्थिति ये है कि किसान बेघर है और ज़मीन उसके पास नहीं है, भूमिहीन कर दिया इन्होंने। एक तरफ तो सरकार किसान भूमिहीनों को पट्टे के रूप में ज़मीन देती है, एक तरफ जो जिनके पास ज़मीन है उनको भी भूमिहीन कर दे रही है। तो सरकार हमारी सुने और हमें नई अधिग्रहण नीति जो 2013 में है, जिसमें जो सर्किल रेट है वर्तमान हमारा, उसका 4 गुना मुआवजा हमें दे, और तो ही हम यहाँ से उठेंगे। इससे पहले हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो मजबूर है। 4 साल हम बैठ गए और हम किसी खाली आश्वासन पर उठ जाएं, ये तो संभव नहीं। और इतनी सारी आपने एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, अपने सर के बाल अपने मुड़वाए थे, हाँ जी, और भी चीज़ें जैसे आपने की हैं, तो क्या उस दौरान आपकी किसी सरकार के किसी नुमाइंदे से बातचीत नहीं, बस बात चलती थी और हल्का फुल्का आश्वासन मिलता था कि आप इस मूवमेंट को रोक दें, हम आपकी मीटिंग करा रहे हैं, इस महीने करा रहे हैं, अगले महीने करा रहे हैं। वो सब ऐसे ही चलता रहा, कोई संतोषजनक बात हमारी नहीं चली। और ये मैं बता रहा हूँ कि जिसमें भी हमें लगा कि हम संतुष्ट हुए उस वार्ता से, अधिकारियों के साथ या प्रशासन के लोगों के साथ वार्ता से संतुष्ट हुए, उसके तुरंत बाद ही जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्होंने हमारी बातों को दरकिनार किया। एक तरीके से आपको वक्तव्य में आश्वासन मिला, लिखित में कुछ नहीं? ना, लिखित में कुछ नहीं मिला। अभी तक सरकार तक आपका कोई भी ध्यान नहीं पहुँचा है। 4 साल हो गए। 4 साल कम समय नहीं है। सड़क के किनारे हैं, लाखों लोग गुजरते हैं यहाँ से, लाखों लोग गुजरते हैं। अब लग रहा है कि भाई ठीक है, पीड़ा हमारी है तो हमें तो झेलनी है, हम तो बैठना ही है। भाई किसी को कोई हमारे साथ आता है अब सहयोग में, अब माननीय केसी त्यागी जी हमारे सहयोग में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात कराऊँगा, कितनी कराएंगे कितनी नहीं कराएंगे वो जाने। लेकिन आज किसान उनकी तरफ को देख रहा है कि भाई इनका बिहार में गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हो सकता है ये करा दें, लेकिन कोई काम तो कुछ। त्यागी जी का क्या रोल रहा यहाँ से अब तक? उन्होंने अब जब से केसी त्यागी जी आए हैं उसके बाद से कोरोना काल शुरू हो गया। अब कोरोना में तो कोई ना हमारी कोई मीटिंग हुई ना कुछ हुआ। अब केसी त्यागी जी के माध्यम से 2 मीटिंग हमारी हुई हैं, जिसमें हम अपना पक्ष रखने में कामयाब हुए हैं। और इन मीटिंग के बाद, जैसे मैं बता रहा था कि पहले जो मीटिंग होती थी भाजपा के लोग उसके 2 दिन बाद ही मीटिंग करते थे, अपने रद्द कर दिया जाता था कि भाई ये भी तो किसान है, हम इनको सुने, इनकी बात हमने मान ली। तो इतना मिला है हमें कि हमने 2 मीटिंग जो की है अधिकारियों के सामने, जो हमने अपनी बात रखी है, उसके बाद कोई भाजपा के आदमी ने मीटिंग नहीं की है। तो हो सकता है हमारी बात आगे बढ़े। क्या आप लोगों ने कभी यहाँ से कुछ लोगों ने जाकर के योगी जी से बात करने की कोशिश? हाँ, योगी जी से बात करने की कोशिश की, और योगी जी से आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे एक साधु आपने देखे होंगे मंदिर में बैठ के सुट्टा लगा के नहीं बैठते, जो सुट्टा लगा के बैठते हैं, ऐसी स्थिति में योगी जी थे अपने रूम में, जब वो हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं। और हम DND पे हमने एक प्रदर्शन किया था। DND हम दिल्ली जा रहे थे मोदी जी के पास,
तो डीएनडी पे हम लोगों को रोक लिया गया था। जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी थे उन्होंने समय लिया हमारा कि हम योगी जी से आपकी मीटिंग कराएंगे। तो जब पहले से समय लिया हुआ है और हम मीटिंग के लिए पहुँचे यहाँ से 6 लोग, तो 6 लोगों में से 4 लोगों की हमारी एंट्री हुई वहाँ। तो 4 लोग जैसे ही वहाँ अंदर पहुँचे तो वहाँ एक लेखपाल तक भी नहीं था। आप इतने बड़ी आंदोलन किया, आप वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आपके पास आवास सचिव होने चाहिए थे, आपके पास आवास विकास के जितने भी अधिकारी थे शीर्ष नेतृत्व वो होना चाहिए था। आपके पास एक लेखपाल भी नहीं था, एक आदमी खड़ा था, योगी जी बैठे थे और हमसे उन्होंने नज़र मिला के भी बात नहीं की। और बस कभी सर खुजाते कभी ये खुजाते, हम तो समझ गए थे, हमें पहले ही बता दिया था। जो लोग बाहर थे उनके जो हमारे नाम वाम लिख के जिन्होंने हमें अंदर भेजा, उन्होंने बता दिया था कि जा तो रहे हो तुम, यहाँ से कोई खुश होकर नहीं आता है अंदर से, यहाँ से केवल महात्मा खुश होकर निकलते हैं, महात्मा खुश होकर निकलते हैं, यहाँ से कोई और अंदर से हंसता हुआ नहीं आता। तो हमने देखा भी था कि 2 साधु जब ही निकले थे तो हमने समझ लिया कि साधु जब योगी जी के पास से निकले, योगी जी को कहीं ना कहीं चिलम विलम में दम लगवा के गए हैं, योगी जी भी मस्त हैं और वो भी मस्त हैं, और हम लोग वहाँ से संतुष्ट होकर नहीं निकले, ना ही उन्होंने हमें सुना। का दौर बीच में आया था। हाँ जी। उस टाइम पे आपके साथ क्या प्रक्रिया हुई? उस टाइम पे सांसद जी हमारे जो दोबारा से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, जनरल वीके सिंह जी, वो उन्होंने आके वोट मांगने का प्रयास किया कि मैं इन लोगों से वोट मांग लूँ और इन लोगों को आश्वासन दूँ। कैसे चल सकता है, आपने पूरी 5 साल की योजना पहले गुजार दी, उसमें आपने नहीं हमारी सुनवाई की, अब हम कैसे यकीन कर लें। तो हमने उनको काले झंडे दिखाए और उनको अपने गांव में नहीं घुसने दिया था, जिसका हमने उनको विरोध किया। और जो भी हम टमाटर अंडे जो भी कुछ उनकी गाड़ियों पे फेंक सकते थे वो हमने उनको इस रोड पे भी चलते हुए फेंका। अपना प्रदर्शन दिखाया, अपना पूरा हमने नहीं घुसने दिया उनको। हम कैसे यकीन कर लें आप पे कि आप वोट मांगेंगे यहाँ पे। और हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन अब सारे लोगों ने मिल के कांग्रेस पार्टी को वोट दिया कि नहीं भाई कैसे यकीन कर लें हम इन लोगों पे। बेशक कांग्रेस पार्टी को वोट देने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि सरकार हमारी तरफ देखे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भाजपा के साथ रहे हैं, मैंने अपनी खुद की वोट, जब से मेरी वोट बनी है मैंने भाजपा से लगने दी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अगर किसी चुनाव में दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं तो हमारा यही तो है, वो भी हमारा एक विरोध प्रदर्शन है कि आप हमें सुने, इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। जो जैसा हमने पहले अपने बुजुर्गों से सुना था कि भाजपा तो ये तो किसी सरमाएदारों की पार्टी है, साहूकारों की पार्टी है, ये किसान की और मजदूर की है ही नहीं। तो वो चरितार्थ हो रहा है, वो जो चरितार्थ बात थी वो सच्चाई दिखाई दे रही है आज हमें उसकी। ये है ही नहीं। अब देख लो, मजदूर का इन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसान के लिए अब ये उल्टे सीधे बिल ला के ये क्या कर रहे हैं ये।